हूँ दुनिया के एक ऐसे लौते गांव में जहाँ पे सारे घर मिट्टी से बने हैं। और अगर गाइस किसी ने गलती से भी यहाँ पे पक्का मकान बना लिया तो क्या होगा दद्दू? सब लोग खत्म हो जाएंगे। राजस्थान के देवमाली गांव में छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाना, वही नीचे बैठे खाना खाना, वही देव जी से परमिशन लेना। नहीं होता मीट और शराब का सेवन। और यही नहीं, इनमें से किसी के भी पास खुद की जमीन नहीं है। और कहा जाता है कि इस गांव में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी उपाय है। और यहाँ पे किसी भी घर के गेट पे कोई भी ताले नहीं है। पर ऐसा क्यों क्यों क्यों? तो मैं आ चुका हूँ आज इन सब रहस्यमयी चीजों का पता लगाने की ये सच है या फिर झूठ। और ये गांव हमारे प्यारे से राजस्थान के अंदर है, जो कि है देवमाली। गाइस यार सच में गांव तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बस पानी की वजह से है ना यहाँ पे गलियों में थोड़ा सा कीचड़ हो चुका है। बाकी ये कीचड़ भी भैया गाय के गोबर का ही है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी मज़ा आ रहा है सच में, यहाँ की वाइब नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस अभी जिस मकान के सामने हम खड़े हैं भाई, यहाँ पे एक शूटिंग हुई थी। किस मूवी की? वो अक्षय कुमार की फिल्म। अक्षय कुमार की। तो गाइस मूवी का नाम था जॉली LLB 3 और सेम यही सेट था जहाँ पे शायद उनकी शादी का मंडप सजाया गया था। यही था ना? तो भाई ये जो घर है ये वही है। इसके आगे देखो सिस्टम, जब मूवी शूट हुई होगी तो इसे क्लीन करा गया होगा, है ना, साफ सफाई करी गई होगी। और वो गर्मियों के टाइम पे शूट हुई है। अभी बारिश है तो थोड़ा सा सीन ऐसा हो गया, बाकी बहुत ही सच में औसम है यार। यहाँ पे किसी के भी नाम अपनी जमीन क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? हमारी पूरी जमीन देवस्थानी है। एक खाता ही पूरा 3600 बीघा पूरे की पूरी देवनारायण जी की। देवनारायण का खाता में है। जमीन तो सभी के बंटवारा हो रखा है, लेकिन एक ही खाता बोलता है देवनारायण पुजारी का नाम। हम सभी पुजारी है गांव के। अच्छा, पहले आप लोगों के नाम हुआ करती थी, फिर ये देव जी भगवान के नाम कर दी सबने। गाइस यार सच में ऐसा गांव मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा है यार। गाइस यार ये गांव मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है कि यहीं पे मैं भी रह जाऊं यार। तो भैया जी मैंने सुना है इस गांव में ताले नहीं लगते किसी भी घर पे, ऐसा सच है? घर पे रहते, अभी हम घर पे नहीं है तो ताला नहीं लग रहा है, ये खुला गेट। तो गाइस ये बात तो सच है, यहाँ पे कोई ताला नहीं है और मैं चाहूँ तो ये खोल सकता हूँ। खोलूँ क्या? नहीं यार अच्छी बात नहीं है, नहीं खोलते। और गाइस यहाँ पे भी ताला नहीं है, यहाँ पे एक रस्सी का इस्तेमाल करके घर को छोड़ के चले गए। भाई ये तीसरे मकान पे आ चुका हूँ और यहाँ पे भी ताला नहीं है। चलो आओ देखते हैं और कितने पे नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और ढूंढते हैं, किसी ना किसी घर पे तो ताला लगा ही होगा यार। यहाँ पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है यार, इस वाले पे भी नहीं है यार। देखो सारी जगह पे भाई खुला छोड़ रखा है, ऐसे के ऐसे। तो भैया जी मुझे एक चीज और पूछनी है, जो हमारा देवमाली है वो किस तरीके से बसा है और कैसे इसका निर्माण हुआ इस गाँव का? हमारा क्या मतलब एक बाप की औलाद है, सब एक संतान, एक बाप की संतान है। अभी 400 करीब 400 घर की बस्ती है, एक ही बाप की औलाद। भगवान देवनारायण की सेवा वहाँ से स्टार्ट ही, फिर बाद में ये फलदाता ही भगवान की हो गए। ये 400 घर इसका ही है। अच्छा, तो गाइस कुछ इस तरीके से जो देवमाली है उसका निर्माण हुआ था। क्या ये सच है कि यहाँ पे अगर पक्का मकान बनाए तो आपदा आती है? आती है ना, परिवार खत्म हो जाता है पूरा। बिल्कुल। बाबू ने बनावा दे, बाबू नहीं बनाइए, देवनारायण बाबू नहीं बनावा। और अगर किसी ने गलती से बना लिया तो बनाए तो पूरा मरे आगा, मरते हैं। बच्चा बच्ची पैदा नहीं, बच्चा बच्ची भी नहीं होते। तो गाइस ये कुछ है। बाकी एक बार माता जी का घर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो भाई इन घर के अंदर कोई भी कमी नहीं लग रही है। जैसे हमारे पक्के मकान होते हैं हम जिसमें रहते हैं, सेम वैसा ही फील आ रहा है। बस चेंज इतना सा है कि ये सब मिट्टी के हैं। और इसका तो भैया नुकसान कुछ नहीं है, उल्टा फायदा ही है। मिट्टी के घर के पता है क्या क्या फायदे होते हैं? पहली बात, गर्मी में ये गर्म नहीं होते, उल्टा ठंडे होते हैं। और सर्दियों में ये ठंडे नहीं होते, उल्टा गर्म होते हैं। तो भाई फायदे ही फायदे हैं। और मिट्टी की जो खुशबू है ना, यहाँ पे कलर क्यों नहीं करा जाता है? जैसे जो भी ये मिट्टी कलर ही है और व्हाइट है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है? ये क्या भगवान का मनाही है। अच्छा नहीं कर सकते, पेंटिंग अलाउ नहीं है। और भैया जी मुझे एक सवाल और था कि आपके दादाजी और उनके भी दादाजी का क्या नाम था? नादाजी है, उसकी औलादी है। नादाजी की सब संतान है। सब संतान हुआ है। उसको भगवान वरदान दिया कि तुम वचन मांगो, जो है भगवान से वरदान मांगा कि भाई भगवान की तुम समट में रहोगा तो मैं कच्चा में रहूंगा। अच्छा, कच्चा मकान है देव जी में फोड़ा पाड़े, देव जी की ओढ़ो भाई के कच्चा में पक्का में रहे, कच्चा में तेरे। तो मुझे कुछ खासियत बताए ना देवमाली गांव की। देवनारायण भगवान ने हमको वरदान दे रखा है कि
आप या कच्चे में रहो या मैं रहूँ। तो अच्छा। हमारे पूर्वजों ने बोला कि हम कच्चे में रह जाएंगे, आप तो पक्के में निवास करो। अच्छा, और यहाँ पे मैंने सुना है कि जो भी दारू और मीट का सेवन करता है या फिर ये अलाउड ही नहीं है, पहली बात तो हाँ, सेवन करना ही अलाउड नहीं है। क्या ये बात सही है? सत्य बात है। जो ये करता है छाने छुप के, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है जो करते हैं। हाँ। और मैंने एक तालाब के बारे में भी सुना है, हाँ, जिसमें नहाने से जो भी चर्म रोग होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। क्या ये सत्य है? ये सत्य बात है। पहले क्या कि देवनारायण भगवान का पुजारी था, उसके कोड हो गई। अच्छा। जो कोड झाड़ने के लिए वो नाडा था, उसमें उसने स्नान किया तो उसकी कोड बिल्कुल सिंपल हो गया वो। समझ गया। इसलिए अब आदमी उसमें नहाते हैं तो फोड़ा उनसे कोई भी बीमारी हो। गाइज एक रोमांचक बात और आपको बताऊं, अगर आप यहाँ से पढ़ लिख के बाहर चले भी गए तो भी भैया आपको अपने नए मकान जो आपने बाहर बनाए होंगे, नया बिजनेस जो भी होगा, उसका आपको रेंट यहाँ पे आके देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? उसको सजा मिलती है और काम में तरक्की थोड़ी कम होती है। ये चीज कोई परेशानी आ ही जाती है, अड़चने आती रहती है ना? कह नहीं सकता वो आदमी। अगर मैं है ना यहाँ का, जैसे कि ये एक छोटा सा पत्थर है, हाँ। इस पत्थर को भी इस गांव से बाहर लेके जाऊंगा तो मुझे है ना भैया लौट के वापस आके इस पत्थर को यहीं पे रखना पड़ेगा। ये अनजान में तो कोई बात नहीं, जानबूझ के ये कंकड़ ले जाते हो तो वापस यहीं डाल के जाना पड़ता है आपको। तो गाइस देख लो, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर भी यहाँ की जो लाइफ है सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा हाँ, मेरे को एक चीज़ और पता है कि जैसे गुर्जर जितने भी होते हैं मोस्टली उनका दूध का बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो एक दूध से रिलेटेड बात और थी कि आप शनिवार के दिन एक टाइम का ही दूध दे सकते हैं यहाँ पे, ये बात सत्य है? पहले एक दिन की छुट्टी रखते हैं सप्ताह में। अच्छा। तो शनिवार का दिन फिक्स है, या सुबह रख लो या शाम को रख लो। पहले 100 लीटर भी दूध क्यों नहीं है, अच्छा। उसके हम रखते हैं। अच्छा, एक रखना ही पड़ता है, आप दोनों टाइम नहीं सेल कर सकते? एक टाइम। शनिवार का दिन चुन लिया, भगवान का दिन था, भगवान के भी भोग लगा देते हैं और बच्चे बांट देते हैं। राम राम आंटी जी। आपसे एक छोटा सा सवाल था कि आपके इन कच्चे मकानों के अंदर लाइट है या नहीं? लाइट है। लाइट है? लाइट है। अच्छा, मैं अपना फोन चार्ज करूँ तो हो जाएगा? हाँ है जाए। तो गाइज लाइट है भाई, मकान कच्चे हैं बट सुविधा सारी है। हाँ, सुविधा पूरी सभी है। है। तो गाइज चलो एक छोटा सा रूम टूर लेते हैं। आपका क्या नाम है माता जी? अमरीना। अमरीना। तो गाइज देखो, टीवी है, उस पर डिश टीवी भी लगी हुई है, कूलर है, आराम से बेड है और वो रहा इन्वर्टर। ये रहा भैया माइक्रोटेक का इन्वर्टर और आटे की चक्की भी है। भाई पूरी सुविधा है, जो घर में होना चाहिए वो है यहाँ पे। और घर के अंदर जाने के बाद मुझे फील हुआ कि भाई काफी ठंडक है यार, एकदम ठंडा ठंडा कूल है ये तो। और गाइज एक चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था कि मेरे को ना देवमाली गांव का पानी भी टेस्ट करके देखना था। क्या पता भाई हमारे गांव से ये पानी अलग हो। एक लोटे पर ले, तो भाई पानी लेके आना ना। देख पानी एक लोटे पर जा, कुआं का पानी पीते हैं हमारे अधिकतर। मीठा पानी है? हाँ मीठा है ना। हाँ। तो गाइज ये जो पानी है ना सेम हमारे अजमेर जैसा ही है, हमारे भी जो कुओं से पानी पीते हैं सेम वैसा का वैसा ही है। और गाइज आपको एक चीज बताऊं, जब इस गांव से कोई लोग पढ़ लिख जाते हैं और बहुत बड़ी पोस्टों पे चले जाते हैं तो भैया उनके घर कुछ इस तरीके से रहते हैं। देखो एकदम अभी खंडर सा हो गया है, कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे और कोई साफ सफाई नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको टूर कराते हैं एक छोटा सा। जो गेट है ना उस पर कोई ताला नहीं है, खुला है। अपन चाहे तो अंदर जा सकते हैं बट अपन अंदर नहीं जाएंगे, खिड़की से ही दिखा दो। देखो अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा जो मकान है वो खाली है। भाई साहब है ना सच में ऑसम। और ये अभी पूरी झरझर कंडीशन के अंदर है तो अंदर जाना उचित भी नहीं है। बाकी गाइज इन घरों की जो छत है ना भैया केलू से बनी है और मैं आपको केलू दिखाता हूँ किस तरीके का है। एक बार देखो, ये है कुछ केलू का डिजाइन जो कि इनकी घर की छतों पे रखा जाता है और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा जमाया जाता है और जो पानी है वो इससे नीचे चला जाता है। तो गाइज अब चलते हैं भैया हमारे यहाँ के नहीं, ऑफ कोर्स देवमाली के सबसे बेहतरीन घर के अंदर। तो आओ 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 मेरे साथ आ जाओ। तो गाइज एक बार देखो यार, इस घर के सामने कितना ज्यादा स्पेस ही स्पेस है और सच में यार काफी ज्यादा मजा आएगा भाई। तो गाइज आपने काफी सारे घर देखे होंगे बट अब जो घर देखने वाले हो ना सच में यार वो काफी ज्यादा मस्त और लग्जरी है। तो चलो आपको इसका पूरा टूर देते हैं। और भाई इन घरों के सामने हमारे वाले घर भी फेल होते हैं। तो गाइज एक बार देखें
कुछ इस तरीके से यहाँ का जो बरामदा है वो है। यहाँ पे हमारे दद्दू बैठे हुए हैं। हाँ दद्दू, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइस दद्दू तो एंजॉय कर रहे हैं, उनको बढ़िया लग रहा है, मस्त बैठे हुए, एकदम ठंडा ठंडा है। और एक बार देखें ये किस तरीके से कितना बड़ा मकान है। बाकी यहाँ पे जो पिलर्स हैं उसके ऊपर ये पॉलीथीन लगा रखी है कि भाई बारिश के टाइम पे इससे ये जो कलर है या पपड़ी उतरे ना तेज बारिश से। तो गाइस देखो ये है भाई रूम, अंदर से भाई काफ़ी अच्छा इंटीरियर पूरा बना रखा है। देखो पूरी तरीके से जितने भी दीवारें क्या दराजे हैं उनको पैक कर रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। इतने अच्छे तरीके से तो मेरे घर में ही पैक नहीं हो रखा है जितना यहाँ पे हो रखा है यार। बड़ा सा बेड है, अलमारी है, एक अच्छी टीवी है, और जो रूफ है ना वो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी रूफ है क्योंकि इसके ऊपर केलू लगा हुआ है। भाई जो फील इस आंगन में बैठने का आता है ना वो फील तो भैया उन टाइलों पे मार्बल पे भी नहीं आता है। वो इटली के मार्बल लगा लो चाहे कहीं के मार्बल लगा लो। और बाकी यहाँ पे देखो किस तरीके से जो कली होती है, कली का इस्तेमाल करके कितना सुंदर सा कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है। और सेम उसी तरीके से पूरी जो बॉर्डर है ना यहाँ पे पूरी की पूरी जो बॉर्डर है उस पे भी इस डिज़ाइन को बनाया गया है। और सच में ये कला आकृति बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइज ये है हमारे देवमाली गांव का चूल्हा, और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं सिंपली जैसे हमारे गांव में भी चूल्हा जलाते हैं ना वैसे ही चूल्हा जलाते हैं। ना कोई पेट्रोल केरोसिन का इस्तेमाल करा जाता है और ना ही नीम की लकड़ियों का इस्तेमाल करा जाता है। तो गाइस देवमाली गांव में एक और रहस्यमयी चीज है जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूं। तो भाई ये जो चट्टाने हैं ना, कहा जाता है कि देवमाली गांव की जितनी भी चट्टाने हैं वो सारी की सारी उस दिशा में झुकी हुई है। यहाँ पे जो भी पत्थर है इनका झुकाव एक ही तरफ क्यों है? ये दरबार की झुककर प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा जी, दरबार को झुक के प्रणाम कर रहे हैं। हाँ। कहा जाता है कि भाई जब देव नारायण जी पहली बार इस गांव में आए थे तब उनके स्वागत के तौर पे ये सारी चट्टानों ने अपना शीश झुकाया था और उन्हें प्रणाम करा था। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो गाइज अब हम चेक करेंगे भाई कि यहाँ पे कहा जाता है हमारे देवमाली गांव में कहा जाता है कि भाई कैंसर का पूर्ण तरीके से इलाज होता है। और अभी हम उस जगह खड़े हैं जहाँ पे कैंसर के झाड़े लगते हैं। तो चलो उन भैया के पास चलते हैं जो यहाँ पे कैंसर के झाड़े देते हैं, जो बाबा जी यहाँ पे कैंसर के झाड़े देते हैं, और उनसे पूछते हैं कि हमें क्या प्रोसेस करना है और ये चीज़ रियलिटी में वर्क करती भी है या नहीं करती है। हम यहाँ पे मरीजों से खुद पूछेंगे, जो इसके पेशेंट्स हैं हम उनसे खुद पूछेंगे। क्यों दद्दो? तो चलो आओ चलते हैं और पूछते हैं। तो गाइस भाई से पूछते हैं जो भैया हैं यहाँ पे झाड़ा देते हैं। तो चलो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या ये किस तरीके से वर्क करता है और हम अगर कैंसर पेशेंट हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस हमारे दद्दू जी भी परिक्रमा खा रहे हैं। ये देखो परिक्रमा कितना खाना हमारी 3 बार खाना है। 3 बार। नमस्ते भैया। क्या हाल है? बढ़िया। मेरा नाम वीरेंद्र, आपका नाम? राजू एम्बुलेंस। राजू एम्बुलेंस जी। तो गाइस हमारा जो पॉइंट था एक कि यहाँ पे कैंसर का पूर्ण तरीके से इलाज होता है। तो हम अभी राजू एम्बुलेंस भाई के पास हैं। तो भैया जी हमें ये बताएं कि किस तरीके से कैंसर पेशेंट को यहाँ पे आके स्टेप वाइज फॉलो करना है। देखो जी, मेरा नाम राजू एम्बुलेंस है और मेरा इंस्टाग्राम पे भी राजू एम्बुलेंस के ऊपर पेज है, और जिसके ज़रिए से मेरे को आगे से आगे कॉल आती रहती है, और कॉल आती रहती है, हम पेशेंट घर से ले लेते हैं और घर पे ही उतार देते हैं। अच्छा। बहुत सारे यात्री अपने व्हीकल पे भी आ रहे हैं। थोड़ी दिक्कत पड़ती है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ के प्रेस बताने में करने में, क्योंकि यहाँ लंबे टाइम से झाड़ा लग रहा है, हर एक को बता नहीं सकते। यहाँ का बताने का मतलब मैं समझाता हूँ। जो देवमाली गाँव है, ये देवमाली गाँव नहीं देव दरबार है। यहाँ पे लोग वो ही अपनी पुरानी जिंदगी जी रहे हैं जो लंबे टाइम से चल रही थी। पुराने रीति रिवाजों को फॉलो, वही जो रीति रिवाज थे पुराने वही ही चल रहे। फिर आ जाती है झाड़े पे बात। दादाजी झाड़ा लगाते हैं, दादाजी की एज हो चुकी है, वो बैठे हैं सामने, आप देख सकते हो। इसके बाद में जब दादाजी 15-20 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, फिर महादेव की ड्यूटी रहती है, दादाजी के पोता जी की। सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक झाड़ा लगता है। 3 झाड़े लगवाने पड़ते हैं। समझ गए। जैसे एक आज, एक कल, एक परसों। ओके, 3 दिन लगातार अपने को 3 दिन लगातार आपको फॉलो करना पड़ेगा। भैरव जी के परिक्रमा खानी पड़ती है, एक दिन की 5 परिक्रमा लगती है। उसके बाद में देव जी के जाना पड़ता है। देव जी से भूत ले लो, भैरव जी से ले लो, और अपने 3 झाड़े करवा के तीनों झाड़ों के अंदर ही देव जी की कृपा हो जाती है। अगर किसी भाई के दर्द पानी होता है
तो बड़े भैया बहुत आश्चर्य वाली बात है, दूसरे तीसरे दिन वो बोलता है मेरे दर्द नहीं है। ऐसी बात है। हाँ। तो हम यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनसे पूछ सकते हैं ये चीज? हाँ, आप जो दूसरी बार पेशेंट आए हैं, पहले 3 झाड़े लगते हैं, 3 के बाद जो दूसरी बार लोग आए हैं, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो, उनसे यहाँ पे बातचीत कोई कर सकते हो। दूसरी बार आने वाला है? कोई दूसरी बार आया भाई? आ जाइए माता जी, आ जाइए, आपको आ जाइए माता जी। माता जी फर्क है आपको? ठीक हो गई अपने आप ही, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इनको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। बोलो साचे दरबार की जय। और देवमाली देव धाम पर जो भी भाई के जरिए, हमारे जरिए सुनने वाले हैं, जो कैंसर पीड़ित लाखों पटा रहे हैं, कीमोथेरेपी करा रहे हैं, और वो अपने डॉक्टरों को घर दे रहे हैं, वो डॉक्टरों का मुंह बंद कर सकते हैं, मुंह सील सकते हैं सिर्फ देवमाली देव दरबार पे आके। बाकी आपको आगे भैया बता देते हैं। तो गाइज जो बात हमने सुनी थी वो हकीकत में सच है कि भाई यहाँ पे 100% कैंसर पेशेंट्स हैं, उनका क्योर होता है। अभी आप देख सकते हो, अभी मैं बातचीत कर रहा था, भाई साहब भी दूसरी तीसरी बार आए हैं। बताओ तीसरी बार आपको क्या प्रॉब्लम थी, पहले वो बता दीजिए पूरी। जीप के नीचे पूरे कैंसर। अच्छा अच्छा, जीप के नीचे प्रॉब्लम थी। अभी भैया ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, बट अभी आपको फर्क है यहाँ पे आने 100 में से फर्क है? कितने परसेंट बोल सकते हो, कितने परसेंट फर्क है? 85% फर्क बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है एक झाड़े के अंदर, जिसके अंदर कोई दवा नहीं है, बूटी नहीं है, झाड़ा जखे खाली झाड़ा है, कोई तागा नहीं, ना ही 1 रुपया लग रहा है, ना ही कोई तागा है, ना कोई तवीत है, ना कोई टूना है, ना और है ना, कोई अगर आप नहीं सकता है तो भाई है ना खुद घर से लाके झाड़े लगा के वापस भी। हाँ, ये हुई बात देखो वापस। बाकी गाइस यार सच में यहाँ पे गाड़ियों की भैया पूरा काफिला लग रखा है, भीड़ लग रखी है, और जगह जगह से गाड़ियाँ आ रही है भैया कैंसर के इलाज के लिए। यहाँ पे एकदम सही है, एकदम इलाज होता है, इलाज होता है कैंसर जे का। परफेक्ट। सब जो आदमी मरीज आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है? कोई नहीं, जो भगवान के आश्रम आए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी गाइज यार थोड़ा कीचड़ में संभल के आना वरना स्लिप हो जाओगे। तो गाइज ये है श्री बिल्लाल सागर, और ये पता है किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पे जितने भी चर्म रोग होते हैं उसका बहुत ही अच्छे तरीके से उपाय हो जाता है। एक बार यहाँ पे स्नान कर लो और जितने भी चर्म रोग हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। तो चलो यहाँ के लोकल से भी अपन पूछते हैं, क्या ये जो तालाब के बारे में जो रहस्यमय कहानी है वो सच है या गलत है? सच है। सच है? उसमें नहाने से चर्म रोग दूर होता है? जरूर। तो बाबा ये जो बिल्लाल सागर है इसके अंदर नहाने से चर्म रोग सही में सही होते हैं या नहीं होते? वो की मिट्टी ने ले जा और पानी में मिला जो चम्मच रोग कोई स्नान करे। स्नान करे। अच्छा, मतलब गाइज अभी तो यहाँ पे पानी है। हाँ। अगर यहाँ पे सूखा भी हो जाता है ना तो यहाँ की मिट्टी को लेके जाते हैं, घर पे जाके पानी की बाल्टी में डालते हैं और उससे स्नान करते हैं। तो गाइज सच में कुछ इस तरीके की ये रोमांचक रहस्यमयी कहानी है देवमाली की। और चलो आपको हम जो बिल्लाल सागर है वो दिखाते हैं। तो गाइज यह है वो तालाब जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे नहाने से सारे के सारे चर्म रोग एकदम सही तरीके से खत्म हो जाते हैं। बाकी अभी हमारे पास में एक अंकल बोतल भर रहे हैं पानी की, आप देख सकते हो। तो अंकल आप क्यों भर रहे हो, एक बार बता सकते हो हमें? चर्म रोग होती है, बीमारी सही हो जाती है इससे। अच्छा है, पक्का में सही होता है? भाई देखो अंकल 2 बोतल भर रहे हैं यहाँ पे पानी की और कह रहे हैं 100% श्योरिटी के साथ सही होता है। कहते हैं यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग कि भाई जब यहाँ पे पानी भी नहीं होता है ना तो यहाँ से मिट्टी उठा के घर पे बाल्टी में पानी डाल के उस मिट्टी का 2 चमचे डालते हैं और फिर नहाते हैं। तो गाइज अभी हमारे के मंदिर के एकदम टॉप पे, और अब आपको दिखाते हैं खूबसूरत खूबसूरत से नजारे। गाइस यार सच के अंदर यहाँ से जो नज़ारे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा औसम है। और हम भैया जिस पहाड़ी पे खड़े हैं उससे नीचे है ना, जो नीचे मिट्टी के मकान है वो पूरे के पूरे इतने खूबसूरत से दिख रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता यार। तो गाइस जिस चट्टानों की बात मैं कर रहा था सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रुख है इन्होंने अपना उसी डायरेक्शन में कर रखा है जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था। बाकी इसे देखो यार, बाकी ये जो चट्टानें हैं बहुत ही खतरनाक है। जैसे एक पेड़ छाया देता है ना वैसे ही सेम ये छाया दे रही है। एक बार देखो, ओ भाई साहब, बाप रे बाप,
गाइज यार क्या फिनोमिना है इसके पीछे, जिसको पता है कमेंट में बता देना यार। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे इस दीवार पे, सॉरी दीवार नहीं चट्टान पे सिक्के चिपका रखे। तो मेरे पास भी एक सिक्का है, तो चलो इसे चिपका के देखते हैं कि चिपकता है या नहीं। ओह चिपक गया, बट चिपकने का मेन रीजन ये है कि शायद इस पे कुछ ऐसा एडिसिव टाइप का लगा रखा है जिससे चिपक रहा है। टीका होता है ना, तिलक होता है, वो लगा रखा है इसके ऊपर। गाइज अभी हम किचन में आ चुके हैं देवमाली गाँव के। तो माता रानी क्या बना रहे हैं आप? चाय बना रहा है। चाय बनाओगे? अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप नीम इस्तेमाल करते हैं क्या? नीम की लकड़ी नहीं इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते, ये सिंपल कांटे हैं जो इस्तेमाल करते हो आप। और केरोसिन भी यहाँ पे बेन बताते हैं। तो चूल्हे पे आप सिंपली लकड़ियों से जैसे नॉर्मल तरीके से सब बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं। गाइस घर तो मिट्टी के हैं ही हैं, उसी के साथ साथ जो चाय के कप है ना भैया वो भी मिट्टी के हैं और मिट्टी के हैं, और जो स्वाद है वो एक नंबर।